अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंधुओं, कल के वीडियो में प्रसंगवश हनुमान की संजीवनी यात्रा की चर्चा हुई थी। आज हम हनुमान की संजीवनी यात्रा से संबंधित आध्यात्मिक विश्लेषण पर विचार करेंगे। कहानी तो रामचरितमानस के लंका कांड में आई है। जब राम और रावण का भयंकर युद्ध चल रहा था तो मेघनाद की मार से हाहाकार मच गया और स्वयं लक्ष्मण को उसका सामना करने के लिए तैयार होकर युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अपनी पराजय की आशंका होने पर मेघनाद ने शक्ति बाण चला दी, जिससे लक्ष्मण बेहोश होकर युद्ध भूमि में गिर गए। जामवंत के निर्देशानुसार हनुमान को लंका में वैद्यराज सुसेन को लाने के लिए भेजा गया। हनुमान जी जब वैद्यराज सुसेन के यहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ी देर के लिए विचारमग्न हो जाते हैं। शत्रु पक्ष का वैद्य है, पता नहीं अकेले इसको ले चलूं तो कोई बहाना करने लगे, यह छूट गया वह छूट गया तो फिर विलम्ब होगा, इसलिए इसको क्यों न पूरे औषधालय के समेत ही ले चलें। और हनुमान जी ने सुसेन को पूरी लेबोरेटरी के साथ ला करके राम के सामने रख दी। अब सुसेन को बड़ा धर्म संकट हुआ। उन्होंने सुन रखा था कि राम धर्म के प्रति बड़े निष्ठावान हैं, सत्यवादी हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार रहते हैं। तो भाई, मैं वैद्य के नाते जरा राम की नाड़ी को टटोल लूँ, देखूं कैसा है इनका धैर्य, कैसी है इनकी धर्म निष्ठा। और वैद्य सुसेन ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, हे राम आज्ञा देते हो क्या यह अधर्म किया जाए। बाली ने भी कभी ऐसा ही तीखा प्रश्न राम के समक्ष उछाला था और वाणी मौन हो गई थी। आज भी राम मौन होकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने फिर विचार किया कि वैद्यराज का प्रश्न तो ठीक ही, मैं यदि शत्रु पक्ष के वैद्य से लक्ष्मण का इलाज कराता हूँ तो यह तो उचित नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया वैद्यराज को कि हे वैद्यराज, सुनिए, आप अपने प्रश्न का उत्तर समझिए कि राम धर्मनिष्ठ हैं या किसी खतरे की संभावना को देखकर धर्म छोड़ सकते हैं। तो राम का उत्तर था, जिस सत्य धर्म के लिए राम का राज्य गया, तेरी पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, निसीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपनी, पर धर्म नहीं जाने पाए। हमारे धर्मशास्त्रों में सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षिता। पहले धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करता है।
बंधुओं, धर्म का चिन्ह मात्र धारण कर लेने से हम धार्मिक नहीं हो जाते। धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, धर्म को जीना पड़ता है, अपने व्यवहार में उतारना पड़ता है, और कठिनाइयाँ इसी में आती हैं। आज राम के समक्ष बहुत बड़ा धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने वैद्य राज को जो जवाब दिया वह उनकी धर्म निष्ठा का परिचय। प्रसन्न होकर के प्रभु के चरणों में गिरकर वैद्यराज ने क्षमा याचना की, और लक्ष्मण के इलाज के लिए सूर्योदय के पूर्व द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का निर्देश दिया। अब सारा वानर दल हक्का बक्का मौन होकर के हनुमान की ओर देखने लगा। राम की आंखें भी हनुमान पर ही टिकी, क्योंकि और कोई सक्षम था ही नहीं रामादल में ऐसे दुष्कर कार्यों को करने के लिए। ऐसे कठिन कार्य जब भी आते थे, सारे लोग हनुमान की ओर ही एकटक निहारने लगते थे। हनुमान जी को निर्देश हुआ और हनुमान जी चल पड़े द्रोणाचल की ओर। कल मैंने संकेत किया था कि चलते वक्त जो प्रायः साधकों में होता है, हनुमान जी के मन में भी सूक्ष्म अहंकार आ गया। चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी, अपने बल का अनुमान लगाकर यह सोच करके कि आखिर मुझे ही तो भेजा जा रहा है ना, लेकिन गुंजाइश की बात यह थी कि उनके मन में प्रभु चरणों का स्मरण भी होने लगा। चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी, राम चरण सरसी जऊर राखी। हनुमान की यात्रा इधर शुरू हुई और उधर लंकेश रावण को खबर मिली। वहाँ दूत कमरम जनावा, रावण काल ने गृह लावा। देखिए, आज के हमारे देश की खुफिया एजेंसियों को रावण की इस गुप्तचर व्यवस्था से सबक लेनी चाहिए। हनुमान की यात्रा शुरू नहीं हुई तब तक रावण को खबर लगी, और रावण तुरंत कालनेमी के घर पहुंचकर उससे हनुमान की यात्रा में व्यवधान डालने का निवेदन किया। कालनेम ने बहुत समझाने का प्रयास किया। मारीच ने भी अपने सोने के मृग बनने के पूर्व समझाने का प्रयास किया। ठीक वैसे ही स्थिति कालनेमी की हुई जैसी मारीच की। जैसे ही उसने समझाने का उपक्रम किया, रावण क्रोधित हो और मारने पर उतारू हो। मारीच जैसा ही कालनेम सोचने लगा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है रामदूत के हाथों मर जाना, और उसने रावण का आदेश स्वीकार कर रास्ते में जाकर एक बड़ा ही सुंदर दिव्य आश्रम बनाया। माया से उसमें फूल पत्ती सजा दिए और स्वयं साधु का वेश बनाकर, भगवा वस्त्र पहनकर, माला लटकाकर और एक माला हाथ में लेकर कमंडलू बगल में रखकर दिव्य साधु बनकर ध्यान में आंख मूंदकर माला जप कर देना। हनुमान जी को प्यास लगी। रास्ते में वे देखते हैं कि बड़ा ही सुंदर दिव्य किसी ऋषि का आश्रम है, क्यों न चलकर यहाँ पे रुकी दिया। हनुमान आश्रम में पहुँचते हैं, माथा टेकते हैं और पानी मांगने पर वह कमंडल दे देता है। हनुमान जी कहते हैं, इतने जल से मेरी प्यास नहीं बुझने वाली। तो वह अपने जलाशय की ओर संकेत कर देता है और कहता है कि जा करके जल्दी स्नान करके जल पी करके आओ।
सरमंजन करिया तुरे आवहु, दीक्षा देऊ ज्ञान तेहि पावहु। जल्दी जा करके स्नान मज्जन पान करके आओ, मैं दीक्षा देने के लिए तैयार बैठा, क्योंकि मैं यहीं से अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूं कि राम और रावण में भयंकर युद्ध चल रहा है। इसमें राम की ही विजय होगी, यह भी सत्य है। अब देखिए, दीक्षा लेने वाले को दीक्षा लेनी हो या नहीं हो, लेकिन गुरुजी महाराज दीक्षा देने के लिए उतावल है, परेशान है कि जल्दी से जल्दी हनुमान जी को दीक्षा दे। कितनी उतावली है, कितनी बेचैनी है। इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र, कोई न कोई राज है जो अभी खुलेगा। जैसे ही हनुमान जी ने जलाशय में पैर रखा, एक मकड़ी ने उनका पैर पकड़ा, हनुमान जी ने उसको मार डाला और वह दिव्य स्वरूप धारण कर जब आकाश में गई तो उसने हनुमान जी को यह देख बताया। वह मकड़ी एक अप्सरा थी जो अंगिरा ऋषि के श्राप से अभिशप्त होकर के मकड़ी का कष्ट झेल रही थी। उस मकड़ी ने बताया, कपितवदर से पापा मिटातात मुनिवर कर सापा। हे हनुमान जी, आपकी सहायता करके मैं तो मुनि के वचनानुसार अपने पाप ताप से मुक्त हो गई, लेकिन आप इस राक्षस से कैसे मुक्त होंगे यह विचार करें। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। मकड़ी की बात सुनकर हनुमान जी के कान खड़े हो गए। हनुमान जी ने आते ही गुरु जी को प्रणाम किया और विदा मांगी। गुरु जी तो ये दीक्षा देने के लिए उतावले थे। फिर प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने कहा कि देखिए, आप दीक्षा देने के लिए उतावले जरूर हैं, लेकिन मुझे तो कोई जल्दी नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि यदि गुरु दक्षिणा देना, यदि दीक्षा देना कोई गुरु चाहे तो पहले दक्षिणा ही चुका देना, उसके बाद दीक्षा लेना, तब वह दीक्षा फलवती है। तो हे गुरुदेव, पहले मेरी दक्षिणा आप स्वीकार कर लें, फिर मैं दीक्षा लूँ। राक्षस जो कपट वेश में साधु बना बैठा था कालनेमी, उसने कहा कि अरे भाई दीक्षा तो ले लो, दक्षिणा की बात बाद में होगी। हनुमान जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मेरे यहाँ आर्यावर्त में ऐसी परंपरा तो नहीं, यह तो परंपरा के विरुद्ध है कि बिना दक्षिणा दिए मैं किसी गुरु से दीक्षा ले लूँ, यह मुझसे तो नहीं हो सकता। और तब तक तो हनुमान जी की पूंछ महारानी ने किसी प्रेमिका की बाहों की भांति उसके गले को लपेट लिया और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटी पछारा, एक पटकनी मारी और राक्षस के प्राण पखेरु उड़ गए। मरती बार, अंतिम बार उसने राम राम का स्मरण किया तो सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और आगे की यात्रा जारी हुई। अब वहां पहुंचने पर द्रोणाचल पर्वत पर भी रावण ने षड्यंत्र कर रखा था। एक जड़ी के अतिरिक्त उसने हजारों जड़ियां वहां प्रज्वलित कर रखी। हनुमान जी बड़े असमंजस में पड़े, किसे ले चलें किसे न ले चलें। उनके विवेक ने सुझाया पूरे पर्वत को ही क्यों न ले चले, और हनुमान जी ने पर्वत उखाड़ लिया।
कल मैंने संकेत किया था कि दो बाधाएं हनुमान जी के मार्ग में आईं, उनके सूक्ष्म अहंकार के कारण। अब अयोध्या के आकाश मार्ग से जब वे गुजरने लगे तो रात में जगकर अपने देश के लिए की रक्षा के लिए पहरा देने वाले भरत जी ने बिना नोक की बाण से उन्हें मार दिया। हनुमान जी राम राम सिमरन करते जमीन पर आ गिरे। भरत जी को बड़ी गलानी हुई, बड़ा अफसोस हुआ और भरत जी मन ही मन विचार करने लगे कि क्या भरत को यह दिन भी देखना था। अरे अभागे भरत, जिस विधाता ने तुम्हें राम से विमुख कर दिया, क्या उस विधाता को इतना ही तक मंजूर नहीं था? उसने ही तो भरत के हाथ से एक रामदूत को घायल करके जमीन पर गिरा दिया। यदि समय से यह दूत नहीं पहुंचेगा द्रोणाचल पर्वत को लेकर तो लक्ष्मण मारे जाएंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी भरत पर आएगी। भरत का मन ही मन ग्लानि से गले जा रहे हैं। हनुमान से एक समाचार पूछ रहे हैं। हनुमान सारी स्थिति लंका की बता रहे हैं। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ भी आ गए, सेनापति शत्रुघ्न भी आ गए। आपातकालीन शंख ध्वनि हुई और सारी सेना अयोध्या की सड़कों पर निकल गई। गुरुदेव ने जो शांति की प्रतिमूर्ति थी, उस वशिष्ठ जी महाराज ने शत्रुघ्न को याद दिलाया कि शत्रुघ्न, राम की अनुपस्थिति में यदि अयोध्या वासियों के प्रति, तुम्हारे राष्ट्र के प्रति कोई षड्यंत्र होता है तो मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से भी मत देखो। सुमित्रा भी पहुंच गई और सुमित्रा ने अपने बेटे शत्रुघ्न से कहा कि हे पुत्र, एक भाई तुम्हारा राम के कार्य में निपट गया, मैं धन्यवती हो जाऊंगी, पुत्रवती हो जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी यदि मेरा दूसरा बेटा भी जाकर के राष्ट्र के लिए वहां राम के चरणों में समर्पित होकर युद्ध में मारा जाए। लेकिन हनुमान ने सबको मना कर दिया और भरत जी से आग्रह किया कि मुझे विदा दें। भरत जी ने कहा कि हे कपिराज, आपको वह घायल हैं, आपको ऐसे लंका जाने में बहुत समय लग जाएगा। एक काम कीजिए, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवं तो ही जहाँ कृपा निकेता। भरत की वाणी सुनते ही हनुमान जी की सूक्ष्म अहंकार वासना पुनः जगी और वे सोचने लगे कि मेरे जैसे भारी भरकम कपि को लाद करके इनका बाण कैसे लंका कर। फिर विवेक ने काम किया और हनुमान जी प्रभु चरण कमलों के आशीर्वाद से, स्मरण से, इस अहंकार से फिर बच गए और उन्होंने अब राम के प्रभाव का चिंतन करते हुए नहीं, भरत के प्रभाव का चिंतन करते हुए अयोध्या से लंका की यात्रा शुरू की और उनको पहुंचने में विलंब नहीं लगे। हनुमान को देखते ही सारे वानर दल में खुशी छा गई। यहाँ राम का विलाप एक अलग विषय है। वे तो नरलीला कर रहे थे और एक सामान्य मनुष्य की भांति, विक्षिप्त मनुष्य की तरह विलाप कर रहे। प्राय लोग प्रश्न उठाते हैं कि यदि राम भगवान थे तो ऐसी करुणा करके रोने की क्या आवश्यकता है। लेकिन बंधुओं, हम यह न भूलें कि राम यद्यपि कि भगवान थे, अवतार थे, तो भी लीला तो वे हम मनुष्यों की कर रहे थे। हम मनुष्यों को मार्ग दिखाने के लिए लीला कर रहे थे। तो लीला में तो वैसी ही होनी चाहिए क्रियाएं जो एक साधारण मनुष्य करता है। यह बताइए कि
शाम को किसी को राज्य देने की बात सुनाई जाए, सुबह उसे वनवास भेज दिया जाए। वनवास में भी जाकर के अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण हो जाए, प्रबल शत्रु से युद्ध छिड़ जाए और युद्ध में सबसे बड़ा सहायक छोटा भाई मारा जाए, घायल होकर के सामने गिरा हो, तो उस मनुष्य की मानसिक अवस्था क्या हो? वह प्रलाप नहीं करेगा, घबराएगा नहीं, विक्षिप्त नहीं होगा, अर्धचेतना अवस्था में कुछ का कुछ नहीं बोलेगा। यही स्थिति तो राम दिखा रहे हैं कि ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसी अवस्था में बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान भी फुल हो जाते हैं, असंतुलन हो जाता है, मानसिक अवस्था जवाब दे देती है और व्यक्ति घबराकर अवसाद में, चिंता में, निराशा में जाता है, आत्महत्याएं तक कर देता है। कहानी तो यहीं पूरी होती है, लेकिन अब हम इसके आध्यात्मिक पक्ष पर विचार करें। राम और रावण का युद्ध ब्रह्मांड में भी चलता है और आपके 3.5 हाथ की इस काया में, शरीर में भी चलता है। इसे समझने की कोशिश करें। कभी देवासुर संग्राम के रूप में, कभी राम रावण संग्राम के रूप में, कभी कौरव पांडव संग्राम के रूप में, यह संघर्ष नित्य निरंतर मनुष्य के अंतःकरण में चलता रहता है, क्योंकि आसुरी और दैवी दोनों संप्रदाय मनुष्य के अंतःकरण में विराजमान, दोनों में संघर्ष होता रहता है। यह दो परस्पर विरोधिनी विचारधाराओं का संघर्ष। इतिहास में ऐसा युद्ध हुआ होगा, यह सत्य है। राम रावण हैं, कौरव पांडव हैं, देवता और असुर हैं, उनमें युद्ध होता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम ये विचार करते हैं, तो यह युद्ध तो नित्य निरंतर हमारे अंतःकरण में चलता रहता है। भाई, हमारा यह शरीर ही ब्रह्मांड है और हमारी जो प्रवृत्ति है संसार की ओर, वही लंकागढ़ है। इसमें बैठा हुआ मोह ही रावण है, अहंकार ही उसका भाई कुंभकर्ण है, और कामदेव जो हमारे मन को बार बार उद्वेलित करते हैं, वे कामदेव महाराज ही रावण पुत्र मेघनाद हैं, जिनसे लक्ष्मण रूपी वैराग्य पराजित हो जाता है। और लक्ष्मण रूपी वैराग्य जब पराजित हो जाता है, तो राम रूपी ज्ञान भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। देवासुर संग्राम में भी यही स्थिति है, कौरव पांडव के संग्राम में भी यही स्थिति है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक जब आसुरी संप्रदायों का प्रकोप बढ़ जाता है, राक्षस देवताओं को पराजित करने लगते हैं, ये भाग करके कंदराओं में छिपने को बाध्य हो जाते हैं। जब साधु संतों से भी रक्तदान में कर में लिया जाने लगता है, तो ऐसे अत्याचारों से धरती कांपने लगती है। और उस समय इस पूरे मानव समाज को संतुलित करने के लिए, साधकों के लिए, तपस्वियों के लिए, देवताओं के लिए, गौ रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए मुझे अवतार धारण करना पड़ता है। ऐसा ही तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी लिखा है। जब जब होई धर्म की हानि,
बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि संजन पीरा, हरहि कृपा निधि संजन पीरा। यह अवतार किसी राक्षस की रक्षा के लिए नहीं हो, विप्ररेण सुर संत ही लिंग बने गौओं की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों देवताओं की रक्षा के लिए ईश्वर का अवतार होता है। और जब अवतार होता है तो उस अवतार के माध्यम से सारे लोगों में हनुमान की तरह द्रोणाचल पर्वत से लाई गई संजीवनी साधकों में, तपस्वियों में, संतों में, पूरे मानव समाज में एक शक्ति के रूप में प्रवेश करती है। और वह संजीवनी ऐसी उत्साहित करती है, इतनी ऊर्जा देती है कि हम पुनः नए जोश खरोश के साथ अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। यही इस संजीवनी यात्रा का आध्यात्मिक पक्ष है कि जब हमारा देवत्व पराजित होने लगे, अपने मन में हम आकलन करने लगे कि आसुरी प्रवृत्तियां हम पर हावी होती जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे राक्षस हमारे भीतर बैठे हुए हैं। द्वेष, दुर्मुख, अकंपन आदि के रूप में, और 3 गुण सत्य रज तम ही इसके सेनापति। इन सेनापतियों के निर्देशन में जब यह सेना चलती है तो देवता कंदराओं में छिपने को बाध्य हो जाते हैं, रावण को देखते ही त्रस्त हो जाते हैं और सारे जा करके रावण के दरबार में हाजिरी बजाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमें संजीवनी देने के लिए कौन उपयुक्त हो? जैसे लक्ष्मण के का जीवन दान देने के लिए वैद्यराज सुसेन आए, वैसे ही जब कोई तत्वदर्शी महात्मा हमारे जीवन में मिल जाते हैं, कोई आत्मज्ञानी महापुरुष हमारे जीवन में मिल जाते हैं और हम उनके चरणों में समर्पित होकर के संजीवनी का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक साधना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज भी बंधुओं, ध्यान की प्रक्रियाओं में एक संजीवनी क्रिया की शिक्षा दी जाती है, लेकिन वह अधिकार तत्वज्ञानी पुरुषों को ही प्राप्त है। वे जिस शिष्य पर दया करते हैं उसको संजीवनी क्रिया प्रयोग करना बताते हैं। और एक दुर्भाग्य यह देखिए कि संजीवनी का ज्ञान, इसकी जानकारी रावण के समय में भी शत्रु पक्ष के वैद्य को ही थी, और देव दानव संग्राम में राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को ही संजीवनी विद्या की जानकारी। देव गुरु बृहस्पति इस विद्या से अनभिज्ञ थे। देवताओं को तो अमृत का उपहार मुफ्त में मिल गया। विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी वेश धारण करके अपने षड्यंत्र के द्वारा असुरों से अमृत घट छीनकर देवताओं को समर्पित। देवता अमृत पी करके निश्चिंत हो गए, अब हमें कौन मार सकता है, और अकर्मण्य हो गए, निरुत्साही हो गए, भोग विलास में फंस गए, और दिन पर दिन उनके अंदर कमजोरियां आती गई। भोग विलास की लालसा बढ़ती गई और उनके विलासतापूर्ण जीवन ने उन्हें कहीं का नहीं। इधर शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या से जो असुर जीवित होते थे, उनमें एक अदम्य उत्साह होता, एक नई स्फूर्ति होती थी, एक नया जोश उमंग होता था, और वे एक नए उत्साह के साथ, एक नई शक्ति के साथ, एक नई चेतना के साथ
देवताओं पर पुनः आक्रमण करते थे और देवताओं को पराजित करते। तो ऐसे संकट काल में एक बार देवगुरु बृहस्पति ने भी शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने का संकल्प। देवता इतने खुशामदी हैं कि जब नन्हा बालक कच्छ संजीवनी विद्या के लिए खतरा मोल लेकर शत्रुपुरी में जाने को तैयार हो गया, तो वे देवगुरु बृहस्पति की खुशामद करने लगे। इतने कोमल वय में हम लोग शत्रुपुरी गुरुपुत्र को नहीं भेज सकते। लेकिन गुरुदेव तो जानते थे कि इन भोगी या कर्मण्य देवताओं से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, देखिए, हमारे यहाँ उन्हीं देवताओं की पूजा का विधान है, उन्हीं का सम्मान है, उन्हीं के मंदिर नुकड़ नुकड़ गली गली में भरे पड़े हैं, जिन्होंने सीना तान कर साहस पूर्वक मानवता की रक्षा के लिए आसुरी सेना से संघर्ष किया, रावण को मारा, महिषासुर को मारा, तारकासुर को मारा, त्रिपुरासुर को मारा। और ऐसे देवताओं में शिव जी, दुर्गा जी, आपके दो महापुरुष राम और कृष्ण, विष्णु आज प्रमुख। इन्हीं की पूजा तो प्राय होती है। ब्रह्मा जी के लिए तो सुना कि एक मंदिर पुष्कर में है, शनि महाराज का एक मंदिर शायद शिरडी में वगैरह में है। बाकी देवताओं का कहीं अता पता चलता है, क्योंकि ये तो रावण के मोह के प्रबल हमले को झेल सकने में असमर्थ हैं। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है उधर का। आपके हर इंद्रिय पर ये देवता बैठे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सूर बैठे करी थाना। इनका काम क्या है भाई? कि आवत देखहीं विषय बयारी, ते हठी देहीं कपट उघारी। अब बताइए, ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक इंद्रिय पर बैठे हुए देवता स्वयं ही विषय रूपी हवा को देख करके झरोखा खोल देते हैं, वे साधक की मदद क्या करें? साधक के साधना पथ में मार्गदर्शन क्या कर पाए? ये तो भोगी देवता हैं, भोग विलास में रहने वाले हैं। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए कि जब हमारा देवत्व पराजित हो जाए, हम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु के हमले प्रबल हो जाएं और हमारा ज्ञान, वैराग्य थकित हो जाए, घायल हो जाए, हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में वैद्यराज सुसेन जैसा संजीवनी विद्या का ज्ञान जानने वाले तत्वदर्शी संतों के पास उनकी शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। यही इस प्रसंग का आध्यात्मिक रहस्य है। वही हमारी चिकित्सा कर सकते हैं, वही हमारा मार्ग सुझा सकते हैं, वही हमें उस समय उचित दिशा निर्देश दे करके हमें रावण की प्रबल सेना से, आसुरी सेना के हमले से बचा सकते हैं, हमारी रक्षा कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।